Hello, Assalamu alaikum. This is Fazul Wahab. You are watching my YouTube channel, and we will be continuing the same exercise which we did in the previous video. And we did question number 1, question number 2, vocabulary, and now we are doing question number 3. This is the spelling of this on page number 36. This is grade 6 book, okay? Grade 6 English book, Cambridge Express English for Schools, or student book 6. Now we are doing exercise, the same exercise which we did in the previous year, but the remaining question we will try to complete these remaining questions today. So the question which is still remaining is spellings. We will start from here. Spelling. The spellings of the following pairs of words are commonly confused. Loose means to misplace, and loose not firmly attached. So there are two different words that can be pronounced same, but they are confused. So loose means to misplace, and second loose means not firmly attached, ढीला जिसको हम कहते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं जो चीज़ खो जाए उसको हम लूज कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो चीज़ ढीला हो, ढीली चीज़ हो, ठीक है ना, कपड़े ढीले हो, खुले हो, उसको हम लूज कहते हैं, ठीक है। सेकंड कमांड टू ऑर्डर, ऑर्डर देना। और थर्ड कमेंड मीन्स टू स्पीक हाईली ऑफ, किस चीज़ के बारे में ज़ोर से बोलना, ठीक है। नंबर नेक्स्ट है प्रोसीड, टू मूव फॉरवर्ड। प्रोसीड मीन्स आगे बढ़ना, ठीक है, टू मूव फॉरवर्ड। एंड प्रीसीड्स मीन्स टू कम बिफोर समथिंग, बिफोर समवन, ठीक है, मतलब किसी से पहले आ जाना। जैसे 8 कम बिफोर, 8 प्रीसीड्स 9, 9 प्रीसीड्स 10, 10 प्रीसीड्स 11, मतलब 10 11 से पहले आता है तो प्रीसीड लगेगा, ठीक है। पहले आ जाने को हम प्रीसीड कहते हैं। तो ये वर्ड्स हमने इनको यूज़ करने हैं नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसके अंदर। देखिए पार्ट 1 के अंदर ऑलरेडी आपके लिए हो चुका है ये। दिस ड्रेस इज़ टू लूज फॉर यू, कहते हैं कि ये जो ड्रेस है आपके लिए बहुत ज़्यादा लूज है। नंबर 2 फॉर यू, द गेस्ट वर रिक्वेस्टेड टू द डाइनिंग एरिया। क्या आएगा? गेस्ट को रिक्वेस्ट किया गया डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ जाएं। प्रोसीड, क्या होगा? प्रोसीड, दिस वर्ड्स प्रोसीड, आगे बढ़ना, टू मूव फॉरवर्ड। द गेस्ट वर रिक्वेस्टेड टू मूव फॉरवर्ड टू द डाइनिंग एरिया, टू प्रोसीड टू द डाइनिंग एरिया। यू गॉट दिस वन? पार्ट 3 फॉर यू। एंड द ट्रेन टेक केयर एंड डोंट डैश द वॉलेट, एंड डोंट लूज द वॉलेट। ट्रेन में भाई चोरे चकारे होते हैं, तो भाई आप लोग अपने पर्स का, अपने जेब का खुद ख्याल रखें, ठीक है। ट्रेन में क्योंकि जेब कतरे वगैरह होते हैं, तो इसलिए आप लोग अपने वॉलेट का ख्याल रखें और लूज़ ना करें उसे, ठीक है, खो ना दे उसको। नंबर 4, द चीफ डैश द वर्कर, द चीफ कमांडेड द वर्कर्स टू लीव द बिल्डिंग। कमांडेड द वर्कर्स, वर्कर से चीफ ने कहा, कमांड, हुक्म दिया कि भाई बिल्डिंग को छोड़ दें, बिल्डिंग से निकल जाए। नंबर 5, द फॉर्मल अवार्ड सेरेमनी वॉज प्रीसीड, पहले आना। कहते हैं जो फॉर्मल अवार्ड सेरेमनी थी वो परेड से पहले कर दी गई। द फॉर्मल अवार्ड सेरेमनी वॉज प्रीसीड बाय अ परेड, परेड से पहले अवार्डिंग सेरेमनी की गई। नंबर 6, द टीचर डैश अस फॉर और एक्सेलेंट परफॉर्मेंस इन द टेस्ट, सो द टीचर commend us for our excellent performance in the test. So this was the question which has been done. Now grammar section is here. We will discuss the grammar section. This is the grammar section. It's expressing necessity. We use need to and have to express necessity in obligation. देखिए दो चीज़ें, need to ज़रूरत के लिए इस्तेमाल, भाई किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? need to। और obligation ड्यूटी, ज़रूरत, मस्ट करना, भाई हमें नहीं करना है, ये चीज़ होना ही होना है, उसके लिए हैव टू या हैज़ टू। हैव टू कब लगता है? आई, वी, यू, दे, या कोई प्लूरल नाउन हो, आई हो, वी हो सब्जेक्ट, यू, दे ये सब्जेक्ट हो, या कोई प्लूरल नाउन हो, सम प्लूरल नाउन, ठीक है, जमा जिसको हम कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो, तो उसमें फिर हम क्या करेंगे? हैव टू यूज़ करेंगे। अगर सिंगुलर नाउन है या ही, शी, एट है, ही, तो हैज़ टू लग जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया, वी नीड टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट, हमें एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, ठीक है, ये ज़रूरत है, वरना फिर ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगी, ठीक है। और वी हैव टू हार्वेस्ट रेन वाटर, हमें ये मजबूरन करना पड़ेगा हर सूरत में,
वाटर को सेव करना पड़ेगा। तो आगे चीज़ें हैं, फिल इन द ब्लैंक्स in the sentence below with need to, has to or have to. We have to bring back the age old water harvesting system. We have to, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये हो जाएगा। The existing water resources dash be harnessed to prevent water wars for of future। जो एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज है वो कहते हैं इसका अब हमें क्या करना पड़ेगा, बी हार्नेस टू प्रिवेंट वाटर वॉर्स ऑफ द फ्यूचर है, नीड टू बी हार्नेस टू प्रिवेंट वाटर वॉर्स ऑफ द फ्यूचर। इसकी ज़रूरत है, अगर आपने दुनिया मुस्तकबिल में पानी के ऊपर जंगें रोकनी है तो जो वाटर है, मौजूदा जो वाटर रिसोर्सेज है, इसका इससे इस्तेमाल करना है। नंबर सी, वी डैश we need to make effort to maintain ponds, wells, rivers and wetlands, ठीक है। और नंबर डी, every individual singular है ना, तो has to लग जाएगा। every individual has to stop wasting water, लाजमी उसे वाटर को सेव करना है, ज़ाया करने से बचाना है। नंबर लास्ट वन, this has to be done या have to be done देखना पड़ेगा कि प्लूरल क्या है। to be done to end the acute water scarcity in the country, this has to be done to end the acute water scarcity in the country। मुल्क के अंदर पानी की किल्लत को दूर करने के लिए हमें रेन हार्वेस्टिंग लाजमी करनी पड़ेगी। यू गॉट दिस वन, सो हैज़ टू आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाला ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम जो है ये कर लेते हैं। ओके, एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी हम करते हैं कि भाई अगर हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या चीज़ हो सकती है, भाई कल बारिश हो सकती है ना, इस तरह से बारिश, ठीक है। टुमारो रेन कैन रेन, ठीक है। तो कल बारिश हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि हो जाए, लेकिन कल बारिश हो सकती है। बारान पश्तो में कहते हैं उसको, ठीक है, बारिश को, तो चल जाता है इसमें भी, सही है। तो कल बारिश हो सकती है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, एक दूसरी पॉसिबिलिटी हम ये कह सकते हैं कि भाई मतलब ये है कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं, ठीक है। आजकल ख़राब है, इकॉनमी का मसला आ रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, टेररिज्म का मसला है, लेकिन ठीक हो सकते हैं इंशाअल्लाह, ठीक है, ठीक होंगे। तो ये तो पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो काम मुस्तकबिल में हो सकता है, इसको पॉसिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि अब अगर दो चीज़ें हैं, हमें मे यूज़ करना पड़ेगा या माइट टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। माइट शोज लेस पॉसिबिलिटी, कम पॉसिबिलिटी हो, कम, इसकी चांसेस बहुत कम है, कल बारिश की चांसेस बहुत कम है, ठीक है, मतलब 20% पर कम, बहुत कम तवक्को है बारिश की, ठीक है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो माइट यूज़ होगा। और अगर ज़्यादा है तो मे यूज़ होगा, ठीक है। और दूसरा देन मे स्टडी द फॉलोइंग डायलॉग्स है, ठीक है। तो एक चीज़, देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन इन द इवनिंग। ब्लैक क्लाउड्स है तो इवनिंग में बारिश हो सकती है, ज़्यादा चांसेस है उसके, ठीक है। आई कांट सी मैनी क्लाउड्स, मुझे कुछ ख़ास बादलें नज़र नहीं आती। इट माइट नॉट रेन, बारिश शायद ना हो, ठीक है। तो कम पॉसिबिलिटी आ जाएगी। अब ये हमारे पास है A B C D E F, उसकी लाइफ में लिखना है माइट और मे लिखना है। विजिट अ हिल स्टेशन, यू मे विजिट अ हिल स्टेशन, ठीक है। टेक स्विमिंग लेसन्स है, यू माइट नॉट टेक स्विमिंग लेसन्स, कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं है, शायद मैं ना लूँ, तो ये माइट नॉट टेक, ठीक है। स्विमिंग लेसन्स तो माइट आ जाएगा। वॉच मैनी मूवीज़ है, ओके। आई मे नॉट, बहुत सारी मूवीज़ का क्या करना है, सो आई मे नॉट वॉच एनी मूवी, ठीक है। अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि दूसरे पेज पे गिवन भी है, तो हम उसको ज़रा उधर से भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मे आ जाएगा। रीड मैनी बुक्स है, तो ये मेरा ख्याल है कि उसमें आप लिख सकते हैं रीड मैनी बुक्स के मे लिख सकते हैं उसके लिए, ठीक है। लर्न टू कुक माइट आ जाएगा। गो ऑन अ लॉन्ग जर्नी, ये आप माइट लगा सकते हैं उसमें से, ठीक है। अब आ जाइए, ये दूसरे पेज पे दिया हुआ है, थोड़ा बहुत उसको डिस्कस कर लेते हैं उधर से किस तरीके से किया है इन्होंने।
ओके, ये वाला है आपका, कहते हैं देन टॉक टू योर पार्टनर एंड फाइंड आउट ईच अदर्स प्लान्स, टेल द क्लास व्हाट योर पार्टनर्स प्लान्स आर, यू मे आस्क क्वेश्चन सच एज दिस। कहते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ बात कर सकते हैं और उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं कि उसका प्लान क्या है उसके बारे में, ठीक है। डू यू प्लान टू विजिट एनी हिल स्टेशन इन द समर, पीछे गिवन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, वेल आई मे गो टू हिल स्टेशन, मैं जा सकता हूँ हिल स्टेशन, ठीक है, इस तरह का। तो मैं यूज़ कर सकते हैं क्या, हाँ मतलब उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, मैं जा सकता हूँ हिल स्टेशन। विल यू टेक स्विमिंग लेसन्स, हैं क्या आप स्विमिंग लेसन्स लेंगे, तो आई माइट टेक स्विमिंग लेसन्स, हाँ मतलब उसकी चांसेस बहुत कम है लेकिन ले सकता हूँ, बहुत कम तवक्को है उसकी, ठीक है, मतलब उसकी तवक्को बहुत कम है। और नंबर, आर यू प्लानिंग टू वॉच मेनी मूवीज, आई माइट नॉट वॉच एनी मूवी, मैं कोई भी मूवी शायद ना देखूँ, इंस्टेड आई प्लान टू रीड बुक्स, ठीक है, मूवीज देखने की बजाय मैं रीड बुक्स का। तो ये पीछे से जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये गिवन है। अच्छा जनाब, अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है क्वेश्चन, स्टडी स्किल्स का हमारे पास आ रहा है, और इसको हमने नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल रीडिंग द नेक्स्ट यू मे द टेक्स्ट यू मे हैव कम अक्रॉस सम न्यू वर्ड्स, were you able to guess the meaning of such words with the help of clues from the passage itself? Study the following sentences. What harvesting, okay, water harvesting is age-old millennial and born of local wisdoms. For generation people in dry regions have developed their own rain harvesting system. मैं कहता है कि जो water harvesting है बहुत पुराना, हज़ारों साल पुराना, एंड बॉर्न ऑफ लोकल विजडम, और लोकल विजडम का बनाया हुआ एक प्रोसेस है। लोकल विजडम का मतलब आम लोगों ने, कोई साइंटिफिक तरीके से नहीं है, आम लोग आपस में उसने कहा क्या पानी स्टोर करना है, ठीक है, आम लोग लोकल विजडम कहते हैं उसको। हर गांव में लोग अपना हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है, लोकल विजडम। तो अभी कहते हैं कि अब आप आपके पास इसमें जो वर्ड्स आ रहे हैं, एज ओल्ड आ रहा है, मिलेनियल आ रहा है, एज ओल्ड बहुत पुराना, मिलेनियल हज़ारों साल पुराना, ठीक है। फॉर जनरेशंस मतलब नस्लों तक, जनरेशंस नस्लों, पीपल इन ड्राई रीजन हैड डेवलप्ड देयर ओन देयर रेन हार्वेस्टिंग, नस्लों तक ये काम चलता रहा, लोग अपने हार्वेस्टिंग करते थे, रेन हार्वेस्टिंग करते थे, ठीक है। अब ये चीज़ें दी हुई है, एज ओल्ड, मिलेनियल, फॉर जनरेशन, तीनों की सेम मीनिंग है, ठीक है। और क्या है मीनिंग, फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स है, उसका मतलब ये आ रहा है, ठीक है। इस तरह से वो ये कह रहे हैं कि द की वर्ड्स आर एज ओल्ड इन फॉर जनरेशन, वी यूजुअली रिलेट फ्रेजेस सच एज लोकल विजडम विद समथिंग वेरी ओल्ड, मिलेनियल कम्स फ्रॉम मिलेनियम विच मीन्स अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स है। तो मिलेनियम का मतलब क्या, 1000 ईयर्स है। लोकल विजडम का मतलब आमतौर पर हम रिलेट करते हैं बहुत पुरानी चीज़ों के साथ, ठीक है, आज के तो साइंस का दौर है, तो ये पुराने ज़माने में साइंस जब नहीं होता था तो लोग लोकली काम करते थे, इस तरह से गांव में लोग जमा हुए कुछ इस तरीके से करते थे, ठीक है। नाउ रीड दिस सेंटेंसेस एंड गेस फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन बोल्ड। देखिए, रेन हार्वेस्टिंग इज पार्टिसिपेटरी, पार्टिसिपेटरी का मतलब शामिल होना, किसी रेन वाटर के अंदर जब हार्वेस्टिंग करेंगे तो उसमें हर बंदा, घर के सारे अफराद शामिल होते हैं, पड़ोस में सारे लोग शामिल होते हैं, हर बंदा, जब बारिश हो रही है हर बंदा लगा हुआ होता है, पानी स्टोर कर रहा होता है, ठीक है। तो ये पार्टिसिपेटरी के लिए वो कह रहे हैं कि व्हाट आर द वर्ड्स दैट कैन हेल्प यू गेस द मीनिंग ऑफ पार्टिसिपेटरी, फिल इन द बॉक्सेस बिलो एंड गेस द मीनिंग, ठीक है हमारे पास। हाँ, अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो है वो इसी पेज पे ये एक्टिविटी है जो कि हमने कंप्लीट करना है, ठीक है, ये वाला। ओके, इसमें देखिए नंबर 1 पार्टिसिपेटरी दरमियान में दिया हुआ है, सेम मीनिंग क्या हो सकती है उसके लिए, पार्टिसिपेटरी शेयरिंग, सब शेयर करते हैं, एक हार्वेस्टिंग हो रही है, सब शेयर कर रहे हैं, सभी लगे हुए हैं, हर एक बंदे जो काम कर रहे हैं। और इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट, शेयरिंग, ये सेम मीनिंग आती है। तो शेयरिंग, पार्टिसिपेटरी, इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। और इसमें टेक पार्ट आ जाएगा, टेकिंग पार्ट, ठीक है, टेकिंग पार्ट आपके पास इसकी मीनिंग आ जाएगी। तो ये आप पेंसिल से कर दें, मैं तो रिपीट कर देता हूँ, पेंसिल, वी डोंट हैव द पेंसिल राइट नाउ हियर, ओके। सो हियर इज शेयरिंग, हियर इज इन्वॉल्वमेंट एंड टेकिंग पार्ट, ठीक है। तो शेयरिंग, पार्टिसिपेटरी, इन्वॉल्वमेंट, टेकिंग पार्ट। सो
This exercise is now over. In the next video, we will be starting I am only a child. We will learn about this lessons and then we will do the exercise. So for today, it's over. Thank you.